अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहूदियों की मुसलमानों के साथ एक जंग होगी। मुसलमान उन्हें कत्ल करेंगे और बड़ी मतलब यहूदियों को शिकस्त होगी। उसमें यहूदी किसी दरख्त या पत्थर के पीछे छुपेगा तो वो दरख्त या पत्थर कहेगा कि ए मुसलमान, ये यहूदी मेरे पीछे है, इधर आ और उसको कत्ल कर दे। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आएंगे दोबारा और उनका लश्कर होगा। इमाम महदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दुनिया में ज़ाहिर होंगे, विलादत होगी, वो आएंगे और ख़िलाफ़त कायम करेंगे। और हदीसों में ग़ज़वा हिंद का भी मिलता है। ये सारी बातें बेशक सही हदीसों से साबित हैं, हम इन बातों को मानते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हैं, हम इन बातों को मानते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि हम जिन्हें अपना दुश्मन कहते हैं, जिन्हें हम गुस्ताख कहते हैं, इस्लाम को दुश्मन कहते हैं, जिनसे हमारी दोस्ती करना हराम है। बेशक यहूद वग़ैरह जो भी हैं, नसारा कुफ़ार, इनसे दोस्ती करना मुसलमान के लिए हराम है बेशक। लेकिन सवाल ये है कि हमें उनके बारे में नॉलेज कितनी है, हमें दुनिया के बारे में कितनी नॉलेज है, हमारे अपने अखलाकियात क्या हैं। क्या मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से क्या मैं इसी पर इक्तिफ़ा कर लूँ कि बस हदीसों में आ गया कि मुसलमान यहूदियों को कत्ल कर देंगे, यहूदियों को शिकस्त होगी, तो क्या इस पर इक्तिफ़ा कर लूँ मैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 7.9 बिलियन है, यानी तकरीबन 7 अरब है, इससे ऊपर, जिसमें से मुसलमान जो हैं वो तकरीबन 1.5 अरब हैं, अराउंड, इससे इसके आसपास में, ऊपर भी हो सकते हैं। और यहूदी इसमें है तकरीबन 1.5 करोड़ यहूदी हैं। अगर मुसलमानों और यहूदियों की आबादी का कंपैरिजन आप करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहूदी तो मुसलमानों के मुकाबले में ये 1% है या उससे थोड़े ज़्यादा हैं। इसके बावजूद आप देखें कि यहूदी पूरी दुनिया को गवर्न कर रहे हैं, तालीमी एतबार से, फ़िक्री एतबार से, मुआशी एतबार से। क्यों आखिर इतनी कम तादाद, आटे में नमक के हम मिसाल दे सकते हैं, इतनी कम तादाद होने के बावजूद वो काम कर रहे हैं? उसकी कई वजूहात हैं, एक वजह ये भी है कि उनकी प्लानिंग बहुत पुरानी होती है, बहुत पहले से चलती हुई आती है। वो सदियों पहले प्लानिंग करते हैं, मतलब पूरे 100 साल की प्लानिंग करते हैं। उसके समरात, उसके इम्पैक्ट्स उनको 100 साल के बाद ज़ाहिर होते हैं। ऐसी उनकी प्लानिंग्स होती हैं। उनकी तरबियत करने का अंदाज़, उनके अखलाकियात, जो ज़ाहिरी तौर पर उनके अखलाकियात आपस में उनके हैं, वो बिल्कुल हैं। हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करें, सोशल 10 बंदों से आप पूछें मुसलमानों से कि भाई इसराइल को हम तस्लीम नहीं करते, इसकी क्या वजह है? एक मुल्क है तो क्यों नहीं हम उसको मुल्क की हैसियत से तस्लीम करते? आप खुद देखें 10 में से कितने लोग आपको जो है वो सही हिस्ट्री बता सकेंगे कि हाँ भाई ये वजह है। तो बस मैं ये चाहता हूँ, मेरा वीडियो बनाने का मकसद, अगर मैं कुछ पॉइंट्स की सूरत में आपके सामने रखूँ तो नंबर 1 ये कि हम थोड़ी नॉलेज हासिल करें, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तहज़ीबें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, और यहूद के बारे में थोड़ी हिस्ट्री, वो क्या है क्या नहीं है, थोड़ा नॉलेज हासिल करें। इससे क्या होगा कि इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा मैं कहूँगा मैनर्स। हम चाहते हैं कि मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई क्या मैंने अपने अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम किया? हमारी तो यही हालत है कि बाइक चला रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, सिगरेट फेंक देते हैं हम लोग, जलती हुई सिगरेट होती है, इससे तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। रास्ते में हमने जूस पिया, कोई चीज़ खाई, वहीं पे कचरा फेंक दिया हमने, और इस तरह से खांसी हुई, छींक आई और मवाद सारा रोड पे फेंक दिया, पान खाया, पीक वहीं पे फेंक दी। ये हमारे मैनर्स हैं मुसलमानों के। तो हमें चाहिए कि सुन्नत नबवी से हम अखलाकियात को सीखें। इसी तरह तरबियत पे हम जो है ना बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। हमारे बच्चों की तरबियत कौन कर रहा है? आप ज़रा गौर तो करें। जिनको हम कह रहे हैं गुस्ताख हैं, दुश्मन है, यार वही तो हमारे बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। खाना नहीं खा रहा बच्चा, बात नहीं मान रहा, ज़िद कर रहा है, मोबाइल पकड़ा दिया लाके, बस देखो वो चुप हो गया। वो यूट्यूब तक खोल लेते हैं छोटे छोटे बच्चे, 2-2.5 साल के, बल्कि इससे भी छोटे बच्चे। उनको पता होता है भाई ये दबाएंगे तो यूट्यूब खुल जाएगा, वो सब कर रहे हैं। वो हमने उनके हाथ में पकड़ा दिया और बस एक उज़ुर हमने बना लिया कि भाई वो क्या करें, रो रहा है, चुप नहीं हो रहा, ये कर रहा है, तो दे दिया। तो जिनको हम गुस्ताख दुश्मन कह रहे हैं वही हमारे बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। उनका हाल ये है कि वो तो अपनी हामिला ख़वातीन की बड़ी केयर करते हैं। हामिला ख़वातीन का एक बड़ा उनका प्रोग्राम होता है, वो मैथ्स के सम सॉल्व करते हैं, आर्चरी करवाते हैं, वो क्या कुछ नहीं करवाते। हमारे यहाँ पे तो हामिला ख़वातीन, हम लोग अभी तक इन्हीं ख्यालात में डूबे हुए कि भाई छुरी नहीं काटे बच्चे को निशान लग जाएगा, धूप में ना जाए, सूरज गिरन में वो जो ना नुकसान हो जाएगा, स्त्री नहीं चलाए, अजीब व गरीब हिंदुआना ख्यालात में अभी तक हम डूबे में। तो कितना फ़र्क है।
तो मैं कोई खुदा ना खास्ता यहूद के बारे में नरम गोशा नहीं रख रहा, मैं फ़कत इतना कह रहा हूँ कि हम अपनी हालत देखें। तो नंबर 1 नॉलेज हम अपनी बढ़ाएं, अखलाकियात हम अपने अच्छे करें, खुद से हम स्टार्ट करें, और आखिरी में जो चीज़ ज़रूरी है वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों पर हम इस्तिकामत के साथ काम करें, प्लानिंग से। यहूद 100 200 साल की प्लानिंग करते हैं अपने बाद, मतलब फिर इसके बाद इसके नताइज देखते हैं। हमसे एक दिन का शेड्यूल नहीं बन पाता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर ये मैसेज आपको मेरा पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।